दोस्तों, शाम का समय था। एक लड़का जो अपनी शारीरिक शौक को पूरा करने के लिए दिल्ली के जीबी रोड के कोठे पर जाता है और जैसे ही कोठे के अंदर जाता है तो वह देखता है कि एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां उसका इंतजार कर रही हैं और उसको अपनी तरफ बुला रही हैं। तभी दोस्तों एक खूबसूरत लड़की उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको एक कम कमरे के अंदर ले जाती है। दोस्तों, कमरे के अंदर जाते ही उस लड़के की हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी वह लड़की उसके साथ कुछ ऐसा काम कर देती है जिसकी वजह से उस लड़के को कोठे की लत लग जाती है और वह बार बार कोठे पर जाने लगता है। तभी दोस्तों एक दिन उस लड़की के साथ ऐसा हादसा होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दोस्तों, वह लड़का जिस लड़की से उस दिन कमरे के अंदर मिला था, वो लड़की बचपन में उसके साथ पढ़ाई करते थे। दोस्तों, वो लड़की 18 सालों से कोठे के अंदर कैद थी। उसको कोठे से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी है दिल्ली की एक लड़का जिसका नाम राकेश होता है। दोस्तों, राकेश दिल्ली में रहकर कई सालों से नौकरी कर रहा था। दोस्तों, एक दिन राकेश अपने रूम पर खाली बैठा हुआ था। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना दिल्ली का जो जीबी रोड है उस तरफ चला जाए, क्योंकि दोस्तों राकेश जो था वह जीबी रोड का बहुत नाम सुना था और वह कभी वहां पर गया नहीं था। इसलिए वह सोचता है कि क्यों ना आज जीबी रोड की तरफ घूम लिया जाए और देखा जाए कि जीबी रोड के अंदर का नजारा कैसा होता है। दोस्तों, राकेश डरते हुए पहली बार कोठे पर जाता है, लेकिन जैसे ही राकेश कोठे के अंदर घुसता है तो वहां का नजारा देखकर वह दंग रह जाता है। दोस्तों, राकेश के दिमाग में तरह तरह की बातें चलने लगती हैं। राकेश सोचता है कि किस तरीके के लोग यहां पर रहते हैं, जिनको न तो लाज न तो कोई शर्म है। खुलेआम लोगों के साथ बदतमीजियां की जा रही है। दोस्तों, वहां कोठे पर एक से बढ़कर एक लड़कियां अपना जलवा दिखा रही थीं। तभी दोस्तों एक लड़की राकेश के पास आती है और राकेश का हाथ पकड़ती है और कहती है कि आइए बैठिए, बहुत दिनों बाद आप नजर आए हैं। तभी दोस्तों राकेश कहता है कि मैं तो यहां पहली बार आया हूं, तो तुम मुझे कैसे पहचान रही हो। उसके बाद तो वो लड़की राकेश से कहती हैं कि अच्छा, आप पहली बार आए हैं, चलिए कोई बात नहीं, हमारे यहां जो भी पहली बार आता है उसकी स्वागत उसकी खातिरदारी ऐसे ही की जाती है। दोस्तों, वो लड़की राकेश से 2000 रुपए ले लेती है और राकेश को एक रूम के अंदर भेज देती है। दोस्तों, उस रूम के अंदर एक लड़की बैठी हुई थी और वो लड़की जो पैसा ली थी उस लड़की से कहती कि सुनैना, थोड़ा जल्दी को निपटा दो, आज रविवार का दिन है तो आज भीड़ भी बहुत ज्यादा है। अब तो राकेश जैसे ही दरवाजे के अंदर उस लड़की के पास जाता है तो वह कुछ समझ में नहीं आता था कि वह करें तो क्या करें कि पैसा किसी और ने लिया है और उसको किसी और के पास भेज दिया गया है। दोस्तों, वो डरते डरते सुनैना के पास चुपचाप बैठ जाता है। तभी सुनैना राकेश से कहते हैं कि सेठ बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं। तो राकेश जब उसकी बातों को सुनता है, जो उसका चेहरा देखता है, तो राकेश के मन में अजीब तरीके का ख्याल आने लगता है। दोस्तों, राकेश सोच रहा था कि शायद मैं उस लड़की को जानता हूं, उसको पहचानता हूं, कहीं ना कहीं मैं उससे मिला भी हूं। दोस्तों, राकेश के मन में तरह तरह की बातें चलने लगती हैं, लेकिन फिर सोचता है कि शायद सुनैना मुझे पहचान तो नहीं रही है। लेकिन दोस्तों, सुनैना नॉर्मल तरीके से राकेश से बात कर रही थी, जिसमें से राकेश को लगने लगा था कि शायद सुनैना उसको नहीं पहचान रही है। उसके बाद उसको राकेश सुनैना से पूछता है कि आपका नाम क्या है। तब दोस्तों जो लड़की थी सुनैना, वह कहती हैं कि मेरा नाम सुनैना है। फिर राकेश पूछता है कि आप कितने दिनों से यहां पर काम कर रही है। तब सुनैना कहती कि मुझे कई साल हो गए यहां पर काम करते हुए, और आप यह सब जानकर क्या करोगे। तो दोस्तों राकेश कहता कि ठीक है, मैं यहां से जा रहा हूं। दोस्तों, यह बात सुनैना जब सुनते हैं कि राकेश यहां से जा रहा है तो वह कहती है कि क्या हो गया, मैंने आपको कुछ गलत बोल दिया क्या। दोस्तों, तब राकेश कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैं दोबारा यहां आना चाहूंगा तो तुम मुझे यहीं पर मिलोगी क्या। तब सुनैना कहती है, मैं यहीं पर मिलूंगी, अगर तुम किसी से कहोगे कि मुझे सुनैना से मिलना है
तो कोई भी तुम्हें मेरे पास लाकर छोड़ देगा। उसके बाद उस राकेश सुनैना से बात करने के बाद वहां से अपने रूम पर चला जाता है और सोचने लगता है कि वह जिस सुनैना से वहां पर मिला है वो आज से ठीक 12 साल पहले एक लड़की थी जो राकेश के साथ 3 सालों से स्कूल में पढ़ाई करती थी। वह सोचने लगता है कि आखिर सुनैना के साथ क्या हुआ होगा। वह लड़की तो ऐसे पहले कभी नहीं थी। उस राकेश के मन में तरह तरह की बातें चलने लगती हैं। दोस्तों, राकेश जो था वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला होता है और राकेश के गांव से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर उस लड़की का भी घर था जिससे राकेश कोठे पर मिलकर आ रहा था। उसके बाद राकेश अपना फोन उठाता है और अपने दोस्त को फोन करता है और कहता है कि जरा प्रतिमा के बारे में पता करो कि वह कहाँ रहती है, वो अभी क्या कर रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सुनैना कोठे पर उससे मिली थी उसका पहले नाम प्रतिमा हुआ करता था और वह कोठे पर जब चली आई तो उसका नाम सुनैना हो गया। दोस्तों, राकेश के दोस्त राकेश से कहते हैं कि आखिर क्या बात है जो तुम उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। तब दोस्तों, राकेश कहता है कि कोई ऐसी बात नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा पता करके बताओ कि वो जो प्रतिमा है वह अपनी जिंदगी में क्या कर रही है और कहां पर रह रही है। दोस्तों, देखते देखते कुछ दिन का वक्त गुजर जाता है और एक दिन राकेश का जो दोस्त था राकेश को फोन करके बताता है कि प्रतिमा अपने घर से सन 2000 में ही गायब हो गई थी। उसका कोई भी अता पता नहीं है कि वह कहां पर रह रही है या फिर वह कहां चली गई है। अब दोस्तों, राकेश का जो शक था वह यकीन में बदल गया था और बार बार वो सुनैना के बारे में सोचने लगता है। उस राकेश सुनैना के साथ क्लास 7th में पढ़ाई किया था, तो राकेश फिर से सुनैना से मिलने का फैसला करता है और अगले हफ्ते फिर से उसी कोठे पर जाता है। तो कोठे पर जाने के बाद उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जो लड़की उसे 2000 रुपए ली थी। वह लड़का उस लड़की से मिलता है तो राकेश कहता है, ज्यादा पैसे लेकर नहीं आया हूं, मेरे पास बस 400-500 रुपए हैं, मुझे सुनैना से मिलना है। तो वह लड़की कहती कि ठीक है, मुझे 100 रुपए दो, उसके बाद मैं तुम्हें सुनैना से मिलवा देंगे। उसके बाद दोस्तों, वो लड़की राकेश को सुनैना के पास लेकर जाती है। दोस्तों, सुनैना एक कमरे में बैठी हुई थी और जैसे ही राकेश को देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। तो सुनैना भी उसको पहचान जाती है क्योंकि उसके पास बहुत कम ऐसे कस्टमर आते थे जो सुनैना के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाते थे, उसे प्यार भरी केवल बातें करते थे और घर पर चले जाते थे। इसलिए दोस्तों, सुनैना को राकेश का जो शक्ल, उसका चेहरा याद हो गया था और फिर वो उसको पहचान जाती है और कहती कि आइए बैठिए, आज आप क्या सोचकर हमारे पास आए हैं। दोस्तों, राकेश सुनैना के पास जाकर बैठ जाता है और फिर पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब सुनैना कहते हैं कि मेरा नाम सुनैना है। फिर राकेश कहता है कि तुम कितने दिनों से यहां पर काम कर रही हो। तब सुनैना कहती कि मैं कई सालों से यहां पर काम कर रहे हैं और मुझे तो यह भी याद नहीं है कि मैं कब से यहां पर काम कर रही हूं, तो वैसे तुम मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हो। तब राकेश कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे ही तुमसे पूछ रहा हूं। दोस्तों, राकेश सुनैना से कहता है कि मैं एक बात और तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम मेरी बातों का सही जवाब दोगे। तब सुनैना कहती थी कि पूछो क्या बात है। तो वह आगे कहते हैं कि तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम अपना नाम प्रतिमा से सुनैना क्यों रख लिया। दोस्तों, सुनैना जैसे ही राकेश की इस बात को सुनती है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सुनैना हैरान हो जाती है और राकेश की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर तुम कौन हो। तब राकेश कहता है कि मैं कोई भी हूं, लेकिन मुझे यह जानना है कि तुम अपना नाम प्रतिमा से सुनैना क्यों रख ली हो। तो दोस्तों, जो सुनैना है वो रोने लगती है और रोने के अलावा उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वह करें तो क्या करें। उसके बाद तो सुनैना राकेश से कहते कि हाँ, मैं प्रतिमा हूं, लेकिन मैं 18 साल से यहां पर काम कर रही हूं और आज तक कोई भी मेरी जान पहचान का मुझे यहां पर नहीं मिला है। तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूं। तो दोस्तों, राकेश कहता है कि तुम शायद मुझे नहीं जानती होगी भी, तुम्हें याद भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ 7th क्लास में पढ़ा हूं। दोस्तों, राकेश अपने स्कूल का नाम भी उसको बताता है और प्रतिमा को कुछ प्रतिमा के सहेलियों के नाम भी बताता है, कुछ मास्टर जी का नाम बताता है। तब जाकर सुनैना को सब कुछ याद आ जाता है और सुनैना कहते हैं कि हाँ, मुझे याद है, मैं उस समय स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन दोस्तों, उसको राकेश के बारे में याद नहीं था
कि उसके क्लास में राकेश नाम का कोई लड़का भी पढ़ता था, तो सुनैना की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और वो राकेश से कहते हैं कि 18 सालों से मेरी जिंदगी इसी कोठे पर बीत गई है। जब मैं 16 साल की थी तभी से इस दलदल में फंसी हुई हूं दोस्तों। सुनैना राकेश से कहती है कि मैं तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि इस जिंदगी में मेरे अपनों से मुलाकात हो पाएगी, मैं कभी अपने लोगों से मिल पाऊंगी। अपने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या तुम मेरे माँ बाप के बारे में जानते हो कि वह अभी जीवित हैं या फिर मर चुके हैं? क्या तुम मेरे भाई और बहन के बारे में जानते हो कि वो लोग अभी क्या कर रहे हैं? और हमारे गांव के सभी लोग कैसे हैं? हमारे गांव के लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? तो सुनैना को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे गांव के सभी लोग ठीक हैं। तुम्हारे माता पिता भी सभी लोग अभी ठीक हैं और वे अभी जीवित हैं और वह बहुत खुश हैं। लेकिन तुम्हारे भाई और बहन के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया कि वो लोग अभी क्या करते हैं। उसके बाद उस राकेश सुनैना से और कुछ जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हादसा हुआ है जिसकी वजह से वह कोठे पर आकर धंधा करने का काम करने लगी। दोस्तों, राकेश सुनैना से कहता कि मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। सुनैना राकेश को बताते हुए कहती है कि मैं अपने घर से बाजार स्वेटर खरीदने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में अचानक मेरे पास एक गाड़ी आकर रुक जाती है और उस गाड़ी में से कुछ लोग निकलते हैं और वो लोग मुझे गाड़ी के अंदर खींचकर बैठा लेते हैं। मेरा मुंह बांध लेते हैं, मेरा हाथ पैर बांध देते हैं और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। और फिर उन लोगों ने मुझे दिल्ली के कोठे पर लाकर बेच दिया और मैं तभी से लेकर अब तक यहां पर रह रही हूं और मुझे ये लोग कोठे से बाहर भी नहीं जाने देते हैं। मैं मजबूर हो गई थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? ना तो यहां मुझे कोई जानने वाला था और ना ही कोई पहचानने वाला था। मैं जब पुराने दिनों को याद करती हूं तो मेरा दिल टूट जाता है और मैं भगवान से दुआ करती हूं कि कभी किसी लड़की के साथ ऐसा हादसा ना हो, क्योंकि कोठे की जिंदगी एक जेल से भी बदतर होती है दोस्तों। सुनैना राकेश से कहती है कि इस कोठे पर जितनी भी लड़कियां काम करती हैं, सभी लोगों की कहानी कुछ मेरी तरह है। किसी को किसी ने यहां पर बेच दिया है तो किसी की मजबूरी है, यहां पर रहकर बोले धंधा करती है। उसके बाद राकेश सुनैना से कहता है कि तुम यहां से क्यों नहीं गए? तब सुनैना कहते हैं कि जब मैं 30 साल की थी तब तक मुझे कोठे से बाहर नहीं जाने दिया गया। जब मेरी वैल्यू कम हो गई, जब मेरी उम्र 35 से ज्यादा हो गई है, तो वो लोग मुझे कभी कभी बाजार जाने के लिए देते हैं और जब मैं कोठे से बाहर जाती हूं तो मेरे साथ कई लोग होते हैं जो मेरी निगरानी करते हैं और मैं सोचती हूं कि मैं जाऊंगी तो कहां जाऊंगी। अगर मैं घर पर भी जाऊंगी तो मुझे माँ बाप देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। मेरे माँ बाप की बदनामी होगी। अगर मैं कोठे से भागकर कहीं जाती भी हूं तो मैं जाऊंगी कहां? कोई मेरा हाथ भी नहीं है, इसलिए मैं कभी भागने की कोशिश भी नहीं करती हूं। उसके बाद उस राकेश सुनैना से कहता है कि अब तुम क्या चाहती हो? तो सुनैना कहती हैं कि मेरा बस एक ही चाह है कि मैं अपने परिवार वालों को कहीं दूर से देख लूं, उनसे मिल लूं दोस्तों। सुनैना रोते हुए कहती है कि मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आती है। घर वाले मुझे बहुत प्यार दुलार करते थे। पता नहीं मैंने अपनी जिंदगी में कौन सा गलत काम किया है जो मुझे यह सजा मिली है। तो सुनैना की बात सुनकर राकेश की आंखों से आंसू आ जाते हैं और राकेश भी सुनैना के साथ रोने लगता है। दोस्तों, राकेश हौसला देते हुए सुनैना से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं एक दिन तुम्हारे परिवार वालों से जरूर मिलूंगा, तुम्हें अपने घर लेकर चलूंगा, तुम्हें अपने घर अपने साथ रखूंगा। तभी दोस्तों सुनैना कहते कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। मेरा इस कोठे से निकलना असंभव है। अगर मैं किसी तरीके से इस कोठे से निकल गई तो मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर मैं कहां जाऊंगी? तब भी दोस्तों राकेश कहता है कि तुम अगर मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा और तुम्हारे माँ बाप से भी तुम्हारे मुलाकात कराऊंगा। तभी दोस्तों सुनैना कहती हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। तुम्हारे माँ बाप होंगे, तुम्हारी पत्नी होंगे, तुम्हारे बच्चे होंगे। तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती हूं। तुम जिंदगी अपना अच्छे से व्यतीत करो। तुम्हारे जिंदगी में मैं कांटा नहीं बनना चाहती हूं। तभी दोस्तों राकेश सुनैना से कहता है कि देखो, ऐसी बात नहीं है। मेरी पत्नी जो है वो मुझे छोड़कर जा चुकी है और मेरी छोटी सी बेटी है। उसकी उम्र 11 साल है और वह अपनी नानी के घर पर रहती है
वहां पढ़ाई करती है। जब मैं दिल्ली से काम करने के बाद घर जाता हूं तो अक्सर मैं अपनी बेटी से जाकर मिलता हूं, और जब मुझे दिल्ली आना होता है तो मैं उसको नानी के घर पर छोड़ देता हूं। तब दोस्तों, सुनैना राकेश से कहते कि तुम मेरे बारे में जानते हो कि मैं कौन सा काम करती हूं? क्या तुम ये सब जानने के बाद भी मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहेंगे? क्या तुम मेरे साथ उठना बैठना पसंद करोगे? उसके बाद उस राकेश कहता है कि क्यों नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ इसमें तुम्हारी मर्जी तो थी नहीं। अगर तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो तो मैं तो तुमसे शादी भी कर सकता हूं। अब दोस्तों, राकेश की यह बात सुनकर सुनैना जो है वो फूट फूट कर रोने लगती है और राकेश के गले से लिपट जाती है। तभी दोस्तों राकेश से कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहने लगेंगे तो तुम मुझे ताना मरोगे, मुझे गालियां देने लगोगे और मेरे अतीत के बारे में हमेशा मुझे टॉर्चर करोगे। लेकिन दोस्तों, राकेश सुनैना से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं बोलूंगा, हमेशा तुम्हारी इज्जत करूंगा, तुम्हारे किसी भी बात का मैं ताना नहीं मारूंगा। मेरा यकीन करो, तुम्हें कुछ भी मैं नहीं बोलूंगा। उसके बाद उसको राकेश और सुनैना दोनों एक प्लानिंग बनाते हैं, और प्लानिंग के तहत सुनैना एक दिन अपने कोठे से हॉस्पिटल अपना चेकअप करवाने के लिए जाती है। दोस्तों, शायद आप लोग जानते होंगे कि जो लोग धंधे पर काम करने वाली महिलाएं होती हैं वह हफ्ते में एक बार अपने प्राइवेट पार्ट या फिर अपने बॉडी का चेकअप करवाने के लिए वह हॉस्पिटल हफ्ते में एक बार जरूर जाती है। जिस वजह से सुनैना भी उस समय सरकारी अस्पताल में अपना चेकअप करवाने के लिए गई थी, और वहां से वह राकेश के साथ भाग जाती है। दोस्तों, राकेश सुनैना को लेकर अपने गांव जाता है और उसके माता पिता से उसकी मुलाकात करवाता है। सुनैना के माता पिता जब उसको देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि काफी सालों बाद आज वो लोग अपनी बेटी को देखे थे। दोस्तों, सुनैना के माता पिता को पूरी कहानी बताता है और यह भी बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हादसा हुआ है। तो सभी लोग सुनैना को और राकेश की तारीफ करते हैं, और सुनैना को उसके पापा मम्मी से मिलवाने के बाद अपने घर लेकर चला जाता है, और कुछ समय बाद राकेश और सुनैना दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।